हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू एग्जाम ओरिजिनल्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके पीछे मतलब मेरे पीछे एक कोटेशन लिखी हुई है, दैट इज वाटर वाटर एवरीवेयर बट नो वेयर टू ड्रिंक। है कि नहीं है? तो आज का टॉपिक है हमारा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स। इंडिया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारत में कई जगहों पर बाढ़ आती है, कई जगहों पर भारत में अलग अलग क्षेत्र में आपको ड्राउट्स देखने को मिल जाता है, राइट? एंड यू विटनेस वाटर तो बहुत है हमारे पास, लेकिन हम लोग उसको यूज नहीं कर पाते। दैट इज द मेन प्रॉब्लम विच इंडिया इज एक्चुअली फेसिंग राइट नाउ, राइट? तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि क्यों ना हम रिवर्स को लिंक करना चालू करें, क्योंकि जिस रिवर में पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, उससे हम क्या कर सकते हैं, उस रिवर में पानी को ट्रांसफर कर सकते हैं जिस जगह पर पानी की अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। इज दिस क्लियर टू यू ऑल गाइस? राइट? ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स, राइट? इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि ये कॉन्सेप्ट दिया किस बंधु ने था। तो दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय सर आर्थर कॉटन। ठीक है, कॉटन के कपड़े पहनते होंगे इसलिए इनकी माता जी ने नाम भी कॉटन रख दिया, तो सर आर्थर कॉटन साहब, राइट? ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ये कोटेशन आपको क्या बता रहा है कि वाटर वाटर एवरीवेयर बट नो वेयर टू ड्रिंक, क्योंकि देखो वर्ल्ड लेवल पे पानी की अवेलेबिलिटी ऐसा नहीं है कि नहीं है। यू विटनेस 98% ऑफ वाटर, 98% ऑलमोस्ट वाटर विच इज सॉल्टी, राइट, इन द फॉर्म ऑफ ओशियंस, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। अभी रिसेंट में मैं गया था, मुझे याद है जब मैं साउथ में गया था, तो वहां पर पानी की अवेलेबिलिटी तो बहुत सारी थी, पानी पानी दिख रहा था, लेकिन हमें प्यास बहुत लग रही थी क्योंकि वहां पर बिस्लरी था एकमात्र सोर्स, राइट? द थिंग इज दैट कि वाटर यू कैन नॉट ड्रिंक दैट वाटर, राइट? एंड एक और कोटेशन है जो जनरली सुनने को मिल जाती है, लाइक विस्की इज टू ड्रिंक एंड वाटर इज टू फाइट। क्योंकि हमारे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स जो हैं वो काफी ज्यादा लड़ाई भी करते रहते हैं। लाइक कर्नाटका कह रहा है कि भैया ये वाला पानी हमें दे दो, मध्य प्रदेश में लड़ाई चल रही है, नॉर्थ इंडिया में लड़ाई चल रही है, तो सब जगह ये जो फाइट्स है ना चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है। तो उसके कारण भी ये कॉन्सेप्ट या ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट? हाँ सर, बोलिए। जी सर। हाँ सर। सो वी वर टॉकिंग अबाउट दी रिवर इंटरलिंकिंग, राइट? देखिए, अब किसने ये कॉन्सेप्ट दिया था? सर आर्थर कॉटन ने। कब दिया था? ये 19th सेंचुरी में दिया था। डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन किस बंदे ने दिया था ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मेन एम क्या है? इट इज जस्ट टू एक्चुअली ट्रांसफर दी सरप्लस वाटर इनटू दोस रिवर्स जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। जैसे केन वेतवा लिंक प्रोजेक्ट है। अब केन को क्या करा जा रहा है? वेतवा के साथ लिंक करा जा रहा है। वेतवा में वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है, लेकिन केन में थोड़ी कम हो जाती है, राइट? तो इसीलिए बेतवा से वाटर को ट्रांसफर करके केन तक सप्लाई कर रहे हैं, या फिर केन में वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो वो क्या कर रहे हैं? बेतवा में सप्लाई कर रहे हैं, राइट? तो ये अपन को कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। ऐसे करके कई सारी कमिटीज बनी, और ये जो आपके समक्ष मैप दिख रहा है गाइस, यहां पर आप देख पा रहे हैं ना, ये जो मैप दिख रहा है इसमें पूरी की पूरी इंडिया की जो इंटरलिंकिंग प्रोसेस होने वाली है आने वाले 70 साल में, 50 साल में, उस पर भी काम चल रहा है। और ऐसे नहीं होती इंटरलिंकिंग, तुम्हें लग रहा है कि घर में ऐसे इस बाथरूम का पानी इस बाथरूम में निकाल दो, भाई बहुत बड़ा होता है इंटरलिंकिंग। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, बहुत सारे गांव सबमर्ज हो जाते हैं, आपको मालूम नहीं होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बर्बाद हो जाती हैं। जैसे पन्ना जो सेंचुरी है भाई वो सबमर्ज हो रही है, कई सारे गांव, कई सारी सिटीज, इवन हम लोग वाटर के कोर्सेस को चेंज कर रहे हैं। जो नेचुरल उसका कोर्स है, जिस जगह से उसको जाना था और वो चला जा रहा था पहले से, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? उसके रास्ते को चेंज कर रहे हैं। तो डोंट यू फील इट इज डेंजरस? इट इज एक्चुअली डेंजरस, राइट? तो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स के फायदे भी हैं, लेकिन नुकसान भी बहुत ज्यादा है। फायदे क्या है? तो फायदे फार्मर्स के लिए फायदे हैं, लेकिन नुकसान उन फार्मर्स के लिए जिनकी जमीन सबमर्ज हो गई है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखो, गवर्नमेंट अपने एंड से अच्छा क्या ही कर सकती है, वो या तो उन फार्मर्स को दूसरी जगह पर खेतीबाड़ी के लिए जमीन दे दे, या तो गवर्नमेंट ये काम कर सकती है कि उनको पैसे दे दे। अब फार्मर्स को पैसे दे दिए जाएंगे तो उनको ये नहीं मालूम होता है कि पैसे किस तरह से इस्तेमाल करना है, राइट? हाउ टू यूज दैट मनी, राइट? इन्वेस्टमेंट नहीं आता है हम लोगों की तरह या आप लोगों की तरह, राइट? तो यू नो व्हाट कि वो लोग क्या करते हैं? उसका मिसयूज करना चालू कर देते हैं। जो पैसा है वो सही से यूज नहीं हो पाता है, यूटिलाइज नहीं हो पाता है, तो फिर वही वाली बात आ जाती है कि देसी दारू पी ली और
बीवी बच्चों की पिटाई कर दी रात को, तो यही वाली कंडीशन हो जाती है, राइट। सो बेसिक जो प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं हम, तो एक यही एक प्रॉब्लम है कि दूसरे की जो हम जमीन ले रहे हैं, और दूसरी जो प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं वो ये है कि हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं, जो ऑलरेडी पहले से हेरिटेज बनी हुई है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कट शॉर्ट करते चले जा रहे हैं, राइट। लेकिन हाँ, फायदा क्या हो रहा है, पानी, राइट, पानी मिल रहा है, क्योंकि विदाउट वाटर यू कैन नॉट लिव, है ना। इलेक्ट्रिसिटी चले जाएगी तो चल जाएगा, लेकिन पानी, केदारनाथ में भी जब हुआ था ना, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, वो उस टाइम पे गए थे जब फ्लड्स आए थे, तो उन्होंने बताया कि जो वाटर 20 रुपए की थी वो 200 रुपए से कम में मिल ही नहीं रही थी, बिकॉज वाटर इज बिकम दैट मच प्रेसियस। like my sister, she went to Maldives after her marriage, right? तो हनीमून बनाने वहां पे गए, तो वो बता रहे थे कि $20 का बॉटल, मतलब समझ रहे हो, वो कह रहे थे कि 25,000 का, तो 20-25,000 का पानी पी गए वो लोग, ठीक है। अब वो बंदा बंदा अच्छा कमाता था तो उसके लिए 20-25,000 कुछ नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए 20-25,000 भी मैटर करते हैं। हम साल भर में नहीं पीते, हमारे लिए तो 20,000 का पानी पूरे 2 साल 5 साल का पानी होगा, है कि नहीं है। द थिंग इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स के काफी सारे फायदे हैं और काफी सारे नुकसान हैं। जैसे कि अब अगर आप देखेंगे यहां पर कि फायदे क्या क्या पर हैं, जैसे आप देखिए महानदी गोदावरी प्रोजेक्ट, ठीक है, आप देख रहे हैं, अब ये सब क्या कर रहा है, महानदी को गोदावरी को कनेक्ट करा जा रहा है। ऐसे और भी कई सारे हैं, जैसे अलमाटी डैम को कनेक्ट करा जा रहा है पेन्नार रिवर से, राइट। ऐसे ही आप देखेंगे केन को बेतवा से लिंक करा जा रहा है। ऐसे ही आप देखेंगे नागार्जुन सागर डैम जो कृष्णा रिवर पर है, राइट, उसको लिंक करा जा रहा है सोमस्तु करके कोई रिवर होगी। ऐसे करके बहुत सारे हैं, इवन हिमालयास के भी कई सारे रिवर्स को, जो छोटी छोटी रिवर्स है, उनको भी क्या कर रहा है, मर्ज कर रहा है डैम के थ्रू। और क्या बनाएंगे, वो तो जो भी कंस्ट्रक्शन लग सकता है जहां पर जैसे अवेलेबिलिटी हो, ठीक है। नदी को वो ट्रांसफर कर रहे हैं, नदी का वाटर ट्रांसफर करना, आप समझ रहे हैं, ये आपकी टंकी का पानी नहीं है कि छत से बह गया और नाली में चला गया और आराम से चला जाएगा। भाई तुम जो परमानेंट पानी आने वाला है उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है, लाइक मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं उन सभी डिटेल्स को, नहीं तो आप लोग यूपीएससी में चले आएंगे। अभी हम लोगों को मतलब बेसिक से समझना है कि रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है क्या। अब आप देख रहे हैं यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ वाटर ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुवर्ड्स द वेस्ट एंड ईस्ट इन साउथ यूजिंग 14 कनाल्स। अब देखिए, अब ये क्यों करा जा रहा है, इसलिए करा जा रहा है क्योंकि गंगा के पास तो पानी की अवेलेबिलिटी है ही, पेरिनियल रिवर है, परमानेंट रिवर है, राइट। इवन यू कैन सी ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का भी पानी कहां चला जाता है, सुंदरवन डेल्टा के थ्रू ऐसे चला जाता है, राइट। इसीलिए क्या कर रहे हैं साउथ में, क्योंकि साउथ में डेकान रीजन है, इस रीजन में वाटर की अवेलेबिलिटी काफी कम होती है, जो कि हमने पढ़ा था ना, हम लोगों ने पढ़ा था कि यहां पर नॉन परमानेंट रिवर्स है और ऊपर वाले एरिया में परमानेंट रिवर्स है, राइट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, इज दिस क्लियर टू यू ऑल और नॉट, राइट। तो यहां पर क्या करा जा रहा है, लिंक करा जा रहा है, और इंटरलिंकिंग के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। अब देखिए, आपने अभी बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है। अब रिसेंट की अगर हम बात करें कि हम इंडिया में ही क्यों कर रहे हैं, हम लोग कहीं और दूसरी जगह पे क्यों ट्राई नहीं कर सकते, या वर्ल्ड लेवल पे क्या हो रहा है, तो वर्ल्ड में भी काफी जगहों पर इनको करा गया है, मतलब इसके अच्छे सक्सेसफुल परिणाम देखे गए हैं, राइट। नॉट ओनली दैट, लार्जेस्ट इंटरवेशन ट्रांसफर ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड हमारे भारत में ही होने वाला है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर नॉर्थ में तो पानी पानी है, लेकिन नीचे थोड़ी पानी की कमी हो जाती है 3-4 महीने में। जैसे कि आप महाराष्ट्र का बात करते हैं तो वहां का जो लातूर क्षेत्र है, वहां पे हर साल पानी की कमी देखने को मिलती है। विदर्भ रीजन है, वहां पर वाटर की कमी देखने को मिलती है, राइट। विदर्भ ही नहीं, मैं आपको और भी 2-3 एग्जांपल देता हूं, लाइक आंध्र प्रदेश, चेन्नई में फ्लड आई थी, आप लोगों को अगर याद हो 3-4 साल पहले, लेकिन लास्ट ईयर ही चेन्नई में आपने देखा होगा कि वहां पर ड्राउट आया था, वहां पे पानी के हाके लग गए थे, मतलब पानी की अवेलेबिलिटी नहीं थी, राइट। एंड एन नंबर ऑफ सिटीज लाइक बैंगलोर ऑल्सो, तो उनके यहां पर एक ऐसी स्थिति हो गई थी कि क्या नल से पानी आएगा। कई ऐसे राष्ट्र हैं, देश हैं, जैसे अफ्रीका की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर डे जीरो नोटिस करा गया है। यू नो व्हाट इज डे जीरो? डे जीरो का मतलब होता है कि टैप से पानी आना ही बंद हो गया है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। अब टैप से पानी नहीं आ रहा है तो आप सोच लो, तुम लोग यहां पर बैठोगे या फिर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, घर में मम्मी कहेंगी बेटा कोचिंग बाद में है ना, पहले जाओ हैंडपंप से पानी भर के लाओ, होगा कि नहीं होगा। और होता था पहले, आज भी गांव में आप जाएं तो आपको ये सेम समस्या देखने को मिल जाती है, राइट। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड दिस होल प्रोजेक्ट इज गोइंग टू टेक, आई टोल्ड यू ना, 50 to 100 years, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 2 मिनट में तुमने मकान बनवा दिया उसी की तरह ये भी बन जाएगा। हालांकि मकान भी 2 मिनट में नहीं बनते, 2 साल तो लगते ही लगते हैं छोटे से छोटे मकान को। खैर,
सो इट में प्रोड्यूस नियर अबाउट 35 गीगावाट ऑफ पावर ऑल्सो, क्योंकि इनको इस तरह से बनाया जाएगा कि इट विल प्रोड्यूस ह्यूज पावर, इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी है ये, राइट? यू नो वेरी वेल कि जिस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगी, जो हम कोयले पे डिपेंडेंट थे तो उस पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो ये भी एक खास बात हो जाएगी इसकी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की। अब देखिए कुछ आर्गुमेंट्स हैं जो कि कुछ फेवर्स में रहते हैं। फेवर में जैसे इसकी खास बात क्या है फेवर की, जैसे मैं 2-4 पॉइंट्स बताता हूं, अभी मैं 5-6 पॉइंट्स पे बात करूंगा। फेवर का जो पहला पॉइंट है वो ये है कि मैनेजमेंट ऑफ फ्लड एंड ड्राउट। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं किसी जगह पर अगर ड्राउट बहुत ज्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं, जहां पर फ्लड आया है, जहां पर पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, वहां से हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसफर करके ड्राउट वाले क्षेत्र में भेज देंगे। ये पहला पॉइंट। हमें ऐसे ही शॉर्ट आंसर लिखना है। तुम लोग करते क्या हो ना, आंसर लिख रहे हो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स इज वेरी यूजफुल बिकॉज इट विल मैनेज द फ्लड एंड ड्राउट एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज ड्राउट वाला एरिया इंटरलिंक्ड विद फ्लड, फ्लड वाला एरिया इज इंटरलिंक्ड विद ड्राउट। मतलब तुमने क्या करी, जलेबी बना दी। तो यहाँ पे जलेबी बाई की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधा साधा सस्ता सुंदर टिकाऊ नाश्ते की जरूरत है, वो है पोहा। खाओ, पेट भर लो, फिर 4 घंटे की फुर्सत। आई बात समझ में? 10 रुपए में पेट भरो, है कि नहीं है? ठीक है। तो आपको आंसर में इस तरह से घुमा घुमा के नहीं लिखना है। कान को ऐसे पकड़ सकते हैं तो ऐसे क्यों पकड़ना है कि नहीं है? राइट। देन सेकंड पॉइंट इज एक्सपांशन ऑफ इरिगेशन नेटवर्क। यू नो वेरी वेल कि अब हम लोग कर क्या रहे हैं, इसके थ्रू पूरे के पूरे भारत में हम लोग क्या कर रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं। किसका? पानी का। हालांकि अभी हमारे पास ब्रॉडबैंड हाईवेज पे गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन पानी का भी तो नेटवर्क बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? सो एक्सपांशन ऑफ इरिगेशन नेटवर्क। देन नेक्स्ट वन इज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। लाइक उन क्षेत्र में जहां पर पीने के पानी के लाले पड़े हुए हैं, उन जगहों पर पानी मिल जाएगा। आपको मालूम है लातूर में पानी कैसे पहुंचाया गया था? ट्रेन्स के थ्रू, ट्रेन्स के थ्रू पानी पहुंचाया गया था, टैंकर्स के थ्रू, ट्रेन्स के थ्रू, ट्रक्स के थ्रू। मालदीव्स में पानी की बहुत ज्यादा समस्या हो गई थी, तो हम लोगों ने शिप्स से पानी पहुंचाया था, शिप से भर के पीने का पानी। अभी रिसेंट की बात है। तो आप समझ रहे हो, मतलब वाटर आप लोगों को ऐसा लगता है या मुझे ऐसा लगता है, मैं आप लोगों की नहीं बोल रहा हूं, मैं आप लोगों, उन लोगों से तात्पर्य है मेरा जो लोग वाटर की इंपॉर्टेंस नहीं समझते कि उनके यहाँ नल आ रहे हैं तो उन्होंने, उनका मतलब ही यही है कि बहाना है। कपड़े धुल रहे हैं, भले ही ना साफ करना आता हो, लेकिन पानी बहाना है उन्हें। गाड़ी धोना है तो गाड़ी, मतलब द थिंग इज दैट दे आर वेस्टिंग द वाटर, राइट? Then next point is it requires large amount of energy and canals. Like river linking project की ये खास बात है, ये क्या रिक्वायर करता है? हाँ, ये नेगेटिव पॉइंट्स लिखे हुए हैं, हालांकि पॉजिटिव्स तो मैंने बता दिए हैं। अब देखो पॉजिटिव्स के अलावा कुछ चैलेंजेस की हम लोग बात कर लेते हैं एज सच, राइट? रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स में पहला चैलेंज, जैसे इंडिया का जो क्लाइमेट है वो बड़ा मानसून क्लाइमेट है। कुछ समय पे, कुछ साल में आपको देखने को मिलता है रेनी मंथ्स रहते हैं, कुछ समय पे आपको देखने को मिलता है ड्राउट्स वाली सिचुएशन रहती है, ड्राई मंथ्स रहते हैं। अब रेनी और ड्राउट वाली सिचुएशन है। अब क्या हो रहा है, क्लाइमेट ऑलरेडी अडेप्ट हो चुका है। अब हम कर क्या रहे हैं, उस क्षेत्र को, जैसे जहां पर फॉरेस्ट है, अब आपको मालूम है कि हमें रेन फॉरेस्ट थोड़ी ना बनाना है परमानेंट पानी देकर, क्योंकि क्लाइमेट ही ऐसा है, डेसिडियस फॉरेस्ट अवेलेबल है। तो आप क्या कर रहे हो, चेंज नहीं कर सकते। दैट इज द मेन पॉइंट, राइट? दूसरा पॉइंट क्या है, डैम्स एंड कनाल्स दे आर नॉट प्रॉपर सॉल्यूशन टू दी फ्लड्स, राइट? हर चीज के लिए आप डैम्स और कनाल बना दोगे तो इससे नुकसान भी तो कितना है। अगर डैम बह गया, अर्थक्वेक आ गया, तो वो तो पूरे के पूरे गांव साफ हो जाएंगे। जैसे चींटी होती है ना, चींटियों की लाइन जाती है, तुम लोग पानी डाल देते होगे तो पूरे की पूरी चींटी का खानदान बह जाता है, वैसे इंसान भी बह जाएगा, राइट? तो डैम्स एंड कनाल्स इज नॉट द प्रॉपर सॉल्यूशन एट ऑल फॉर द फ्लड्स, राइट? देन नेक्स्ट प्लेट्यू। अब जैसे आप देखेंगे कि हमारा जो नीचे का एरिया है, अब हम लोग नॉर्थ से साउथ में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो साउथ में आपको देखने को मिलेगा पठार। पठार इज व्हाट? टेबल लैंड। और टेबल लैंड का मतलब क्या होता है? टेबल लैंड मींस, राइट, इट इज ए पठार, मींस उसकी हाइट थोड़ी ज्यादा है। अब इतने सारे बल्कि अमाउंट ऑफ वाटर को ट्रांसफर करेंगे हम पठार में, और तो उसकी हाइट बढ़ानी पड़ेगी ना, उसके लिए पंप्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जितनी एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर नहीं रहे, उतनी तो हम लोग वेस्ट कर देंगे या फिर इस्तेमाल कर लेंगे, फिर उसमें हम लोग करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। ये भी तो पॉइंट सोचिए आप। Why not India works on pan level water harvesting models? Why don't we work on watershed development programs? Why don't we work on the forest plantations? Right? We need to work on afforestation, not deforestation. I hope you are getting my point, right? So this is how you need to understand a particular topic. आप लोग
सिविल सर्वेंट बनने वाले हो तो कोई भी टॉपिक को लेते हो ना तो उसके मल्टीपल डायमेंशन सोचा करो कि हाँ 4-5 पॉइंट्स हमने वो उसके निकाल लिए, 4-5 पॉइंट यहाँ के निकाल लिए, 2-3 डेटा दे दिए, किसने निकाला लगाया था, मतलब किसका ये खोज था या ये टॉपिक किसने दिया था, तो वो सर आर्थर कॉटन के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। 4-5 फैक्ट डाल दो कि रिसेंट में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, या फिर अगर कोई भी न्यूज में है, जैसे मान के चलिए कहीं पर डिजास्टर आ गया है तो उस पॉइंट को भी आप डाल सकते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल गाइस और नॉट, राइट? ऐसे ही अब हम 2-3 और जैसे पॉइंट, जैसे यहां पर लिखा हुआ है शाह कमेटी ने पॉइंट आउट करा है दैट द लिंकिंग ऑफ रिवर्स विल अफेक्ट द नेचुरल सप्लाईज ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चरल लैंड्स थ्रू कर्टेलिंग फ्लडिंग ऑफ डाउनस्ट्रीम एरियाज। मींस अगर आप लिंक कर रहे हैं ना तो उससे नेचुरल सप्लाई पे कहीं ना कहीं इंपैक्ट देखने को मिलेगा, विच इज वेरी डेंजरस, राइट? एज यूजुअल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि भाई फॉरेस्ट सबमर्ज हो जाएंगे, भाई फॉरेस्ट भी तो इंपॉर्टेंट है, वाटर इंपॉर्टेंट है तो फॉरेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, और इसका कुछ अल्टरनेटिव भी तो सोचा जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्यूफर्स, जिसमें पानी की अवेलेबिलिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो क्यों ना हम लोग बाय द हेल्प ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम एक्यूफर्स के वाटर सप्लाई को थोड़ा सा इंक्रीज करें, है कि नहीं है? सो दिस इज हाउ वी, हम लोग जैसे ट्यूबवेल रेवोल्यूशन इंडिया में आया, अब भाई आज के समय में क्या हो रहा है, पहले क्या होता था बंदा मेहनत करता था, आज के समय में हमने खटका दबाया, पानी आया, वो पानी फैल रहा है, होता है कि नहीं होता है? सबसे ज्यादा वाटर का यूसेज जो है ना फार्मिंग सेक्टर में होता है, जितना नहीं भी अवेलेबल या यूज है उसका, उससे ज्यादा हम लोग वेस्ट कर देते हैं। दिस इज वेयर वी आर फेसिंग ह्यूज ह्यूमंगस प्रॉब्लम। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट? तो कुछ ये पॉइंट्स आप चैलेंजेस के रूप में जरूर लिखिएगा, और चैलेंजेस में और भी जैसे लिखा हुआ है सबमर्जेंस, वही मैंने बताया, ब्लॉकिंग ऑफ रिवर्स, डैमेज टू रिवराइन इकोसिस्टम, देन इंटरनेशनल वाटर डिस्प्यूट्स एंड इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स इज आल्सो विटनेस्ड हियर। अब जैसा कि मैंने बताया, विस्की इज टू ड्रिंक एंड वाटर इज टू फाइट, राइट? विस्की में सब लोग एक साथ बैठ के आज तो ये चीयर्स, अरे पानी के साथ भी चीयर्स कर लो थोड़ा सा, पानी को तो तुम बर्बाद करे जा रहे हो, राइट? सो यू नो व्हाट, लाइक वी कैन राइट दिस काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट। जब भी आप आंसर्स लिखो ना, मैं यही तो समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को कि जब भी आप आंसर लिखो ना तो एग्जामिनर को ये लगना चाहिए कि यार ये कितना सेंसिटिव बंदा है, इस स्टूडेंट की जो थिंकिंग पावर है कितनी तगड़ी है, इसने ये कहीं ना कहीं से उठाया होगा, ये कोटेशन अगर कहीं से पढ़ा है तो उसका नाम भी लिख दो कि हाँ ये यहां से पढ़ा हुआ है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जैसे आप एथिक्स में पढ़ते हैं तो एथिक्स में भी कई सारे आप कोटेशंस डालते हैं ना महात्मा गांधी जी के बारे में या इनके बारे में, तो वो हेल्प करता है। I hope you are getting it, right? So this is how you need to understand international water disputes and interstate water disputes। एक बहुत बड़ी समस्या है, कंट्री की लड़ाइयां हो गई हैं। हमारी जैसे देख लीजिए ना आप, ऐसा कौन सा कंट्री है जिसके साथ हमारा झगड़ा ना हो? हमारी म्यांमार से भी लड़ाई है, ठीक है, हमारी तीस्ता को लेकर भूटान से भी थोड़ा बहुत झगड़ा चलता रहता है, मतलब द थिंग इज दैट कि नेपाल से भी झगड़ा है, ठीक है, पानी को लेकर, पाकिस्तान से तो है ही है, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा के कारण चाइना से भी है ही है, राइट? तो प्रॉब्लम मालूम है क्या है, ये वाटर जो है ना, ये वाटर को नहीं मालूम, कंट्री आपने बनाई, बारूद से लाइन खींच के, ये किसने बनाई? इंसान ने बनाई, लेकिन ईश्वर ने तो सिर्फ पानी बनाया और ईश्वर ने सिर्फ जमीन बनाई। ये जो स्टेट है ना, ये एक प्रकार का प्रोपेगेंडा है। जब तुम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ोगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा कि हम लोग करते रहते हैं इंडिया इंडिया, अच्छी बात है, हम अपने इंडिया को आगे बढ़ाएं, बट ये सब चीजें हमारे दिमाग में डाली गई हैं। सबसे पहले जो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला वसुधैव कुटुंबकम ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि एवरी ह्यूमन बीइंग मैटर्स, राइट? ठीक है, हम लोग यहाँ पे लड़ने नहीं आए। खैर, तो वो एक अलग टॉपिक है। व्हाट आई एम टेलिंग यू गाइस इज दैट कि आप लोग इस तरह से इस आंसर को लिख सकते हो और आखिरी में कुछ वे फॉरवर्ड भी डाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 2-3 पॉइंट्स और कि अब वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर रहे हो, ठीक है, तो सॉरी रिवर लिंकिंग्स के बारे में बात कर रहे हो जिसमें काफी पैसा खर्च हो rहा है। व्हाई नॉट इन्वेस्ट इन वाटर कंजर्वेशन, वही जो मैंने पॉइंट बताया, व्हाई नॉट मोर एफिशिएंट इरिगेशन एंड बेटर फार्म प्रैक्टिसेस। हम क्यों ना अपने फार्मर्स को जागरूक करें, पॉन्ड्स बनाए जाए। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने एक बलराम ताल योजना चालू करी थी, वो इसलिए चालू करी गई थी कि बलराम ताल योजना के तहत भाई जो भी खेत है उसके पास में एक तालाब बना दिया जाएगा, राइट? और उसके थ्रू जो वाटर है वो क्या होगा, रिस्क या कैपिलरी एक्शन के थ्रू वो नीचे जमीन में जाएगा। वो सबसे बेस्ट तरीका है वाटर को प्यूरिफाई करने का भी और वाटर को कंजर्व करने का भी, क्योंकि हमारी मिट्टी में नमी है और उसके कारण वाटर के कारण फॉरेस्ट भी जो है आसपास के वो सारे के सारे चिल मार रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, राइट? वो भी तो फलेंगे फूलेंगे, है कि नहीं? बंजर जमीन होने से तो बचेगा। आई होप यू आर गेटिंग इट, राइट? तो ये एक पॉइंट लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं, द बिगेस्ट चीपेस्ट एंड मोस्ट benign, possible, faster and most decentralized storage option for India is groundwater aquifer as usual,
है ना। ग्राउंड वाटर एक्यूफर का मतलब ये होता है कि जमीन के अंदर के कुएं, ये समझ लो कि जमीन के अंदर जो पानी स्टोर होता है ना, उसको एक्यूफर कहा जाता है। बहुत बड़े बड़े होते हैं ये, छोटे नहीं होते। जो ट्यूबवेल है वो क्या है, वो यही है। क्या कर रहे हैं, ऊपर से उन्होंने छेद करा, फिर कोई एक्यूफर की कोई लाइन मिल गई जो झिरी होती है, वहां से उन्होंने पंप डाला और उससे सक करके पानी को निकाला जा रहा है, राइट। हैंड पंप भी क्या कर रहा है, वो एक्यूफर के थ्रू ही कनेक्टेड है। अब आज के समय में आप देखिए ग्राउंड वाटर हमारा इतना ज्यादा डिप्लीट हो गया है कि आपको शायद ही कोई कुआं मिलेगा जिसमें पानी मिलेगा। और पहले का समय था 20 साल 25 साल इवन 40 साल पहले तो कुएं ही होते थे, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं थी, तो कुएं के थ्रू ही पानी निकालते थे। आज के समय में हैंडपंप में पानी नहीं रह जाता। आई होप यू आर गेटिंग इट, राइट। इज दिस क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वी नीड अ मैंडेटरी एनफोर्समेंट रिवर पॉलिसी, राइट। मैंडेटरी एनफोर्समेंट रिवर पॉलिसी। जैसे अब देखो नमामि गंगे प्रोजेक्ट हमने चलाया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, काफी पैसा भी खर्च हुआ, लेकिन लोगों के माइंडसेट का क्या? लोग आज भी पानी को तो उसी तरह से यूज कर रहे हैं, है कि नहीं है। हम लोग स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, लेकिन लोगों के माइंडसेट का क्या? लोगों को तो आज भी खुले में जाके ही पसंद है। मतलब द थिंग इज दैट इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। Being a bureaucrat, you need to work on these things only. My father is also an officer, right? तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी ना कि भाई खुले में जो जा रहे हैं उनको कैसे रोका जाए। फिर एक कैमरामैन को भेजा कि भाई वो कुछ खींचता नहीं था फोटो कि भाई तुम्हारी फोटो देखो खींच रही है, तो उनको डर लगने लगा। फिर जाके उन्होंने बंद करा, क्योंकि ओडीएफ वाले रेटिंग वाले आते हैं, हस्ता कौन है, वो अधिकारी जो उस जिले में पोस्टेड है, यार तुमसे ये नहीं हो पा रहा है काम। अब भाई उन लोगों को तुम जाके उनको घर में से बिठा के गोदी में ले आके थोड़ी ना उन्हें सचिवालय मतलब शौचालय में बिठाओगे, ठीक है। तो माइंडसेट पे काम करना है। भारत में सबसे बड़ी समस्या जो हम लोग जूझ रहे हैं वो है माइंडसेट की। माइंडसेट अगर किसी व्यक्ति का चेंज हो गया ना, ये जो हमारी तैयारी चल रही है इसके लिए भी एक अप्रोच जरूरी है, राइट। अगर वो माइंडसेट अगर हमारा चेंज होता है तो हमारा आधा काम तो वैसे ही डन है, हाफ वर्क इज ऑलमोस्ट डन, राइट। चलिए, तो ये इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता चला, इसमें कोई भी डाउट हो तो बताइए।